हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आपका ब्यूटी मैजिक क्या असर दिखाता है। ओके, चाहे आप मेन हो या वेमेन हो, दोनों के लिए ही रीडिंग होगी। अगर मेरे चैनल पे हो तो यू आर स्पिरिचुअल, आप मैजिकल भी हो, तो इसीलिए आप दोनों के लिए ही रीडिंग होगी कि आपका ब्यूटी मैजिक क्या असर दिखाता है, आपका जो खूबसूरती का जादू है वो कैसा असर दिखाता है लोगों पे या अपोजिट जेंडर पे। ये देखने वाले हैं। आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में, मैरिड हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबके लिए रीडिंग होती है, आप सभी देख सकते हैं। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मिस मत कीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपका ब्यूटी मैजिक क्या असर दिखाता है, यही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ मैं नोटिस कर पा रही हूँ वो ये है कि लोगों को लगता है आप मिस्टीरियस वाइब्स देते हैं। आपको देख के एक मिस्टीरियस वाइब्स आती हैं, ऐसा इंसान जिसके अंदर मिस्ट्री है, जिसको जान पाना, जिसके अंदर उलझन है, कहते हैं ना माया है। तो ऐसे इंसान को जान पाना आसान नहीं होता। लोगों को लगता है कि आपका मैजिक यही है सबसे पहला, कि आपकी जो खूबसूरती है, जो अंदर की खूबसूरती है और बाहर की खूबसूरती है, वो दोनों के हिसाब से देखें तो एक मिस्टीरियस वाइब्स मिलती हैं। लोगों को लगता है कि आप शुरू से ही मिस्टीरियस हैं, यानी आप बचपन से ही शायद मिस्टीरियस हैं। ये एक गॉड गिवन गिफ्ट है जो आपको दिया जा रहा है, एक मिस्ट्री का, कि आपको देख के उनको लगता है कि इसके अंदर कुछ मिस्ट्री है, इसके अंदर कुछ राज है, इसको जानने में एक इंटरेस्ट है। इवन सेम जेंडर वाले भी आप में इंटरेस्टेड रहते हैं। इवन वो यहाँ तक इंटरेस्टेड रहते हैं कि मैं इसको जान पाऊँ, और सेम जेंडर वाले भी, अपोजिट जेंडर वाले भी, कि मैं इसे जान पाऊँ और भी अच्छे से जान पाऊँ और देख पाऊँ कि ये एक्चुअली में कैसी इंसान है या कैसा इंसान है। जो भी हैं आप, मैन या वेमेन, आपको जानने में लोग बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं क्योंकि आप बहुत एक पज़ल की तरह हो जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, और आप शुरू से ही ऐसे ही रहे हैं। मुझे लगता है जो आपका अर्ली लाइफ रहा है, शुरू से, जब बचपन में, जब छोटे थे, तो ऐसे भी हो सकते हो आप में से कुछ लोग जो कम बातें करना पसंद करते होंगे या उनसे ज़्यादा बातें करना पसंद करते होंगे जो आपके क्लोज़ हैं। ऐसे लोगों से आप ज़्यादा बातें करते होंगे जो क्लोज़ हैं, जो नहीं हैं उनसे कम बातें करते होंगे। कुछ ऐसे इवेंट्स आपके लाइफ में हुए हैं, क्योंकि चैरियट कार्ड दिख रहा है जिसके कारण मुझे माउंटेन्स दिखा रहे हैं। तो माउंटेन्स मतलब बहुत उतार चढ़ाव आए हैं आपकी ज़िंदगी में, जिसने आपको एक मिस्टीरियस बना दिया है। बाकी ये क्वालिटी तो आप में पैदाइशी थी, इनबॉर्न क्वालिटी थी आपके अंदर, पैदा होते के साथ ही, कि आप एक मिस्टीरियस इंसान, लेडी या जेंटलमैन की तरह रहेंगे और इसी तरह से जाने जाएंगे, इसी तरह से देखे जाएंगे। ओके, तो एक वो मुझे दिख रहा है क्वालिटी आपके अंदर। तो ये जो मिस्टीरियस क्वालिटी है ये हर कोई हैंडल नहीं कर पाता है। ओके, जैसे कि कुछ विमेन होती हैं ना कि उनके, वो मिस्टीरियस बन के रहेंगी तो वो बोर हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, लेकिन आप इंजॉय कर रहे हैं जो अपना मिस्टीरियस साइड है ना, उसको आप इंजॉय कर रहे हैं। और जब आपको लाइमलाइट में आना रहता है एम्परर की तरह, तो आप स्ट्रिक्ट हो के ही लाइमलाइट में आते हैं। मेरा कहने का मतलब समझिएगा कि एक जादू तो ऐसा है आपके अंदर जो ऊपर वाले ने गिफ्ट दिया है, कि एक मिस्टीरियस एनर्जी है आपके अंदर जिससे लोग आपको मिस्टीरियस इंसान की तरह देखते हैं। ठीक है, कि ये तो मिस्टीरियस है, ठीक है, ज़्यादा शेयर नहीं करती, ज़्यादा शेयर नहीं करता अपने लाइफ के बारे में या अपने फैमिली के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, एक तरफ लोग आपको ऐसे देख रहे हैं, लेकिन अगर समय डिमांड करता है कि आपको लाइमलाइट में आना है, या आपका वर्क डिमांड करता है कि आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा लोगों के सामने, आपको लोगों के सामने एक्सप्रेस करना ही होगा, तो वहाँ पे आप आ जाते हैं एम्परर की तरह। यानी कि एक ऐसा इंसान जो बहुत सख्त है, जो बहुत स्ट्रिक्ट है, जो बहुत रिजर्व्ड है, जो बहुत प्रैक्टिकल है। ओके, तो बिल्कुल ऐसे इंसान की तरह आप लोगों के सामने आते हैं। तो आपके अंदर बेसिकली दोनों ही क्वालिटीज़ हैं, दोनों क्वालिटी, दोनों गुण हैं आपके अंदर, कि आप एक तरफ बहुत शांत भी रह सकते हैं, और जब मजबूर कर दिए जाएंगे सिचुएशन के हाथों कि आज इस पार्टी को अटेंड करना है, आज इस जगह पे मौजूद रहना है जहाँ पे लोग रहेंगे, तो मुझे
एक बाउंड्री सेट करके जानी ताकि ईवल आई मुझे ना लगे, और एक बाउंड्री सेट करके चलते हैं आप। लोगों को ज़्यादा, आप ऐसे इंसान हैं जो लोगों को ज़्यादा नोटिस भी नहीं करते। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जो बेहद खूबसूरत है, मून की तरह। आपकी ब्यूटी ऐसी है जो कभी कभी देखने को मिलती है, जैसे कि फुल मून भी कभी कभी देखने को मिलता है, वैसे ही आप भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। और जब आप देखने को मिलते हैं तो आपकी वाइब्स बहुत पॉजिटिव आती हैं। आप जहाँ भी जाते हैं एक पॉजिटिव वाइब्स लेकर जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर जाते हैं। तो ये मुझे लग रहा है। और एक और बात कि आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, और आप बहुत, मतलब आप कहीं भी जाते हैं जहाँ पे लोग हैं तो बहुत सीधे होके आप चलते हैं, आप लोगों को ज़्यादा नोटिस नहीं करते। एम्परर की एनर्जी आ जाती है पब्लिक प्लेस पे स्पेशली। एक वो एनर्जी तो रहती ही है, लेकिन एक जहाँ पे आपको मौजूद रहना, जहाँ पे लोगों से कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, बात करना ही पड़ेगा, वहाँ पे आप एम्परर की एनर्जी में आ जाते हैं कि आप एकदम सीधे होके चलते हैं। आप किसी को देखते नहीं हैं व्यूअर्स, ओके। लोग आपको देखते हैं। एक ऐसा इंसान होता है ना जो सीधा देख कर चल रहा है, जो दाएं बाएं नहीं देख के चल रहा है, जो एकदम सीधा देख के चल रहा है या चल रही है, दाएं बाएं देखते ही नहीं है। अच्छा, तो ऐसे इंसान हो आप जो अपने रास्ते पे खुद ही चलते हैं और ज़्यादा ध्यान नहीं देते किसी इंसान के ऊपर कि कौन इंसान क्या कर रहा है, कौन इंसान मुझे देख रहा है नहीं देख रहा है, ओके। तो आपके अंदर यही जादू है कि आप अपने ऊपर फोकस करते हैं। ये तो प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में मैंने कहा ही कि गिफ्ट ऑफ मिस्ट्री आपके अंदर पहले से आई है। आपके फैमिली में कोई एंसेस्टर हो सकते हैं जो स्पिरिचुअल रहे हों, तो शायद ये भी एक आपको पता ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत पहले ही दुनिया से चले जा चुके हों। तो ऐसा कोई हो सकता है आपकी फैमिली में जिसने आपको, एंसेस्टर्स हो सकते हैं जिसने आपको एक मिस्ट्री का गिफ्ट दिया है, एक स्पिरिचुअलिटी का गिफ्ट आपको दिया है जो आपको अपने एंसेस्टर से मिला है। तो एक मिस्ट्री का गिफ्ट मैंने बता दिया, स्पिरिचुअल गिफ्ट। दूसरा मैंने बताया जो दिखता है गिफ्ट, जो प्रैक्टिकल गिफ्ट है, तो वो ये है कि आप किसी को देखते नहीं हैं, लोग आपको देखते हैं, एम्परर हैं आप, ओके। तो आप जब भी चलते हैं, जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं, तो उस समय भी आपको बहुत देखा जाता है। आप जब भी किसी रास्ते से गुजरते हैं तो एक खुशबू सी महसूस होती है, ऐसा एंजल्स कह रहे हैं, जिसका मतलब यही है कि लोग आपको नोटिस करते हैं। आपकी कमी महसूस होने लगती है उसी पल से जब आप किसी जगह से क्रॉस करते हैं तो, ओके। तो वही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जाने अनजाने में आपके अंदर एक ऐसा मैजिक है आपकी ब्यूटी में कि आपकी ब्यूटी को देखकर तो लगता है जैसे कि कितनी खूबसूरत है, कितना हैंडसम है, इसके चेहरे कितने चमकते हैं, इसका ऑरा कितना अच्छा है, ये कितना पॉजिटिव इन्वायरमेंट लेके आती है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपके बारे में हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाहर से दिखती हैं कि आप बाहर से कैसे हैं, खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, बात करने का तरीका अच्छा है, ये सारी चीज़ें बाहर से दिखती हैं। अंदर से क्या है बता रही हूँ। अंदर से ये है ना कि एक आपकी बोली में ना सच्चाई है, यानी आप जो बोल देते हो वो सही हो जाता है, ओके। या आप जिन लोगों से कनेक्ट होते हो उनके बारे में आपको इंट्यूशन या सपने आने लग जाते हैं, ठीक है। तो आप उस लेवल के हो, ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। इसीलिए लोग क्वेश्चन करते हैं कि इतनी क्वालिटी इसके अंदर आई कहाँ से। बाहर से बेसिकली आप किसी नॉर्मल ब्यूटीफुल इंसान की जैसे दिखते हो, ठीक है, लेकिन अंदर से आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अंदर से आप बहुत पावरफुल इंसान हैं। आपके वर्ड्स भी बहुत पावरफुल हैं जो रियलिटी में बदल जाते हैं। आपके शब्द जो हैं वो सच्चाई में बदल जाते हैं। आप जो भी बोलते हैं वो सच हो जाता है। अगर आप किसी को भी बोल रहे हैं, ठीक है, किसी को आप गाइड करें, मान लीजिए एज अ फीमेल हैं अगर आप, या मेन भी हैं, मान लीजिए आप फीमेल हैं तो किसी फीमेल को बता रही हैं, मेन है तो मेन को बता रहे हैं कि देखो आज मुझे तुम्हारा ये जॉब करना अच्छा नहीं लग रहा, या वहाँ जाना अच्छा नहीं लग रहा, या तुम दूसरा करियर चूज़ कर लो, दूसरा पार्टनर चूज़ कर लो अपने लिए, ओके। या मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। या आप किसी ऐसे प्लेस पे जाते हैं, अच्छा आप किसी प्लेस पे जा रहे हैं, ठीक है, ये कोई प्लेस हो सकता है, कोई जगह हो सकती है जहाँ पे थोड़ी सी भी निगेटिविटी भी होगी ना तो आपको फील होने लग जाएगी कि ये प्लेस बहुत निगेटिव है, या यहाँ के लोग बहुत निगेटिव है, इसके कारण प्लेस भी बहुत निगेटिव है, ओके। तो कुछ ऐसा, तो पहले से एक
मतलब अचानक से फील होने लग जाता है। ओके, तो अंदर से आप बहुत पावरफुल हैं, आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी मिले हुए हैं, एंजल्स के साथ आप कनेक्टेड हैं, लेकिन बाहर से नॉर्मल इंसान की तरह लगते हैं। वैसे नॉर्मल तो सब है, लेकिन एक ऐसा इंसान जो शायद ही आप ज़्यादा शेयर नहीं करते लोगों से कि आप क्या सोचते हो, आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में या टैरोट के बारे में आप ज़्यादा शेयर नहीं करते, या स्पेल वर्क के बारे में आप ज़्यादा शेयर नहीं करते। तो ये सब चीज़ें आप शेयर नहीं करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा मना करती हूँ कि शेयर करो तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है कुछ चीज़ें, क्योंकि ना कभी कभी आप किसी के साथ शेयर भी करेंगे कोई चीज़ें ना, तो वो अगेंस्ट में आ जाती हैं। ओके, जो मैजिक आप शेयर कर रहे हैं या स्पेल शेयर कर रहे हैं, तो वो इंसान आपके अगेंस्ट में भी कर सकता है, तो इसीलिए नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बहुत ज़्यादा आपको भरोसा है तो भी शायद नहीं करना चाहिए। ओके, अपने देख लो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो कुछ ऐसा ही कि आप बाहर से नॉर्मल रहते हैं, लेकिन अंदर से खुराफाती दिमाग आपका बहुत चलता है। ठीक है, बहुत खुराफाती दिमाग है आपका, ये मैं देख पा रही हूँ। बहुत सोच है आप में, बहुत नॉलेज है आप में। ओके, अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट टैरोट, मुझे ये भी लग रहा है, और अबाउट मैनी थिंग्स, बहुत चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज बहुत है। ठीक है, ठीक है। और कुछ नहीं तो जैसे कि आपको नज़र उतारना आता है, में से बहुत लोग हैं जो नज़र उतारना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कुछ जो बेसिक होता है ना, जो किसी को शायद नहीं भी आता होगा, वो आपको आता है, तो इसीलिए स्पिरिचुअल तो हो, और यही मैजिक है। और जो बोलते हो, चलिए पहला पॉइंट पे बात कर लेते हैं, जो बोलते हो वो सच हो जाता है, चाहे वो निगेटिव ही क्यों ना हो। किसी को बोल दिया निगेटिव, अब पता चला 2 महीने आ रहे हैं या 1 वीक के बाद वो चीज़ें सच हो गई, कितने भी दिन बाद, लेकिन वो चीज़ें सच हो गई, जो आपने बोला वो सच हो गई। तो इसका मतलब आपकी बोली में भी एक सच्चाई, मतलब जैसे ही आप मतलब आप जो बोलते हो वो सच हो जाता है। गलत बोल रहे हो तो वो भी सच हो जाता है, सही बोल रहे हैं तो वो भी सच हो जाता है, वो चीज़ें हो जाती हैं रियलिटी में। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं कि आप शॉक हो जाएं कि मुझे शुरू से ही वाइफ सही नहीं आ रही थी और ऐसा हो भी गया। मतलब आप खुद शॉक हो जाते हो कि ये क्या हो गया। ओके, प्लस मुझे लग रहा है व्यूअर्स, आप सबकी कलेक्टिव एनर्जी पिकअप कर रही हूँ कि आप में से बहुत लोगों को, आप ऐसे हैं जो मून से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, क्योंकि मून होता ही है स्पिरिचुअलिटी का एक हिस्सा, मैं उसको मानूंगी, या कुछ भी कह लो, अभी वर्ड्स नहीं आ रहे मेरे ज़बान पे, लेकिन हाँ, जो भी है, एक रात की बात करता है, और रात में आते हैं सपने। तो एक सपनों के थ्रू जो आपको मैसेजेस मिल जाते हैं ना, वो सबको नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो एक मैजिक आपके अंदर ये भी है कि इसके खूबसूरती के पीछे बहुत राज हैं। ओके, इसके खूबसूरती के पीछे बहुत राज है, बहुत मिस्ट्री है, बहुत मैजिक है। यानी आपकी जो ब्यूटी है, जो आउटर ब्यूटी है, बाहर से जैसे दिखते हैं, उसके अंदर बहुत राज हैं जो आपको सपनों में मिलते हैं। ओके, तो सपनों के थ्रू भी आपको पता चल जाता है लोगों के बारे में, या व्यूअर्स, इस समय की कलेक्टिव एनर्जी ये है कि आपको सपने आ रहे होंगे। मुझे नहीं पता आपको किस चीज़ के सपने आ रहे हैं, बट 1 वीक, इस 1 वीक में गारंटी के साथ कहती हूँ, पूरे गारंटी के साथ, कि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिसको कुछ ना कुछ सपना आएगा, जो आपको अच्छा भी लग सकता है, अच्छा नहीं भी लग सकता है, लेकिन वो सपना आपको गाइड करेगा किसी चीज़ को लेके, किसी इवेंट को लेके गाइड करेगा। नहीं तो फ्यूचर के बारे में कुछ बता सकता है, लेकिन हाँ, एक गाइड करेगा। ये हो गया पहला चीज़। दूसरा पॉइंट बता रही हूँ, दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे, जब भी करेंगे, आपका ब्यूटी मैजिक ही बता रही हूँ, तो आप जब भी आंखें बंद करेंगे, आप अपने आप को एक स्पेसिफिक अटायर में देखेंगे। ठीक है, आपके कल्चर में जो भी पहना जाता है, जो भी ट्रेडिशनल ड्रेस है, उसमें आप अपने आप को आंखें बंद करके देखेंगे, इमेजिन करेंगे। ऐसा हो सकता है, नहीं तो आपको ड्रीम आए, नहीं तो ऐसा कुछ हो सकता है। अब जैसे कि आपने आंखें बंद की और अपने आप को एक ब्यूटीफुल गाउन में देखा, ठीक है, या फिर अपने सपने में अपने आप को एक गाउन में देखा, या कोई भी आपके कल्चर में ड्रेस पहना जाता उस ड्रेस में देखा, या आपने सपने में एक स्पेशल रिंग देख ली। ठीक है, तो वो चीज़ फ्यूचर में आपके पास होगी। ओके, फ्यूचर में वो चीज़ आपके पास होगी जो आपकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देगी। ओके, ओके, वन मोर मैसेज। देखिए, आपकी सुंदरता के ऊपर नज़र लगाने वाले भी 1000 हैं, तो अब 1000 हैं तो यूनिवर्स प्रोटेक्ट कैसे करे? आके तो प्रोटेक्ट कर नहीं सकता,
यहाँ पे पीठ दिखा रहे हैं, आके तो मैं प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो तुम्हें ही ले जाऊँगा एक ऐसी जगह पे जहाँ पे तुम खुद को प्रोटेक्टेड महसूस करोगे, या फिर तुमको वहाँ से कुछ प्रोटेक्शन का मिल जाएगा। देखिए, मुझे लग रहा है मुझे एक ऐसी जगह दिखा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे सामान मिलते हैं, बहुत सारे छोटे मोटे सामान मिलते हैं यहाँ पे। ये कोई स्ट्रीट शॉपिंग हो सकता है, नहीं तो कोई ऐसा जगह जहाँ जो फेमस है सामान के बेचने के लिए। अब इसका भी मैं रिलेशन बताऊँगी आपको। तो यहाँ पे हर छोटे छोटे सामान मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक ईविल आई का पेंडेंट, नहीं तो शीशेल, नहीं तो एक रैबिट, ठीक है। मैं बताते जा रही हूँ आपको लाइन से। पहले मैंने बोला ईविल आई का कुछ मिल सकता है, पेंडेंट, ब्रेसलेट, ये कोई जगह है जहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पे ईविल आई का कुछ मिलेगा, कोई स्टोन दिख सकता है आपको, ठीक है। अगर आप गार्डन एरिया में जाते हैं तो आपको कोई बहुत अलग तरह का स्टोन मिल सकता है जो आपके लिए एक तरह का लकी होगा। अगर आपको मिलता है तो अगर आप रख सकते हैं तो रख लीजिए, ठीक है, रखने का अलाउड है तो। और ख़रीदने वाली चीज़ें तो वो तो आप ख़रीद ही सकते हैं। तो ईविल आई का आपको यहाँ पे वेट, हाँ, ईविल आई का आपको चार्म दिखेगा पहली चीज़, नहीं तो पेंडेंट दिखेगा, नहीं तो शीशेल आपको दिखेगा, नहीं तो तस्वीर में कहीं दिख जाएगा, ओके, ऐसी कोई जगह। और क्या कहा मैंने, रैबिट दिख सकता है, मून स्टोन दिख सकता है, या फिर मून, हाँ, क्रिसेंट मून का कोई पेंडेंट मिल सकता है। ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी। ये कोई लोकल मार्केट हो सकता है, नहीं तो कोई ऐसी जगह हो सकती है, नहीं तो जेम स्टोन दिख सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ जो स्पिरिचुअलिटी से किसी तरह से रिलेटेड है, ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी जो आप ले सकते हो, आपके ऊपर है। तो ये सारे आपके ब्यूटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके। तो ये सब आपको दिखेंगे जो साइन रहेगा कि आपके पास प्रोटेक्शन है, ओके। आप ख़रीदो चाहे ना ख़रीदो, आपके पास एक प्रोटेक्शन है, ओके। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आपके अंदर ये जादू है कि आप जब भी ट्रैवल करते हो तो बहुत कंफर्टेबल कपड़े पहन के करते हो। तो ये चीज़ें भी लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, घर के बगल में भी जा रहे हैं, तो आप बहुत कंफर्टेबल क्लोथ्स में रहते हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद भी आप बेहद खूबसूरत दिखते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि आप मेन हो या विमेन, आपके आईब्रोज़ बहुत अट्रैक्टिव हैं या आपकी आईज़ बहुत अट्रैक्टिव हैं, ठीक है। तो ये भी एक है कि आपकी आँखों में अलग सा जादू है, अलग सा नूर है, जिसको देखकर लोग अपने आप रुक से जाते हैं। चैरियट कार्ड आया है, जिसके बाद किंग ऑफ कप्स है नीचे में, जिससे मुझे लग रहा है वो अपना कप आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, वो अपना लव आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, वो अपना फ्रेंडशिप आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, जो भी रिश्ता हो, लेकिन एक रिश्ता आपसे बनाने की कोशिश करते हैं। आपकी आँखें भी बहुत ऐसी आँखें हैं ना आपकी, जो आपको, आप किसी को अगर आँखों में आँखें डाल के कुछ कह दे रहे हो बहुत सीरियस टोन में, तो वो सच हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी आँखों को देखकर अगर कोई नज़र लगाना चाहे तो वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ओके, उस इंसान की तरफ दोबारा चली जाएंगी, ओके। तो ये सी चीज़ें मैं नोटिस कर पा रही हूँ, ओके। मैजिशियन से मुझे लग रहा है कि आप अपनी बातों से भी लोगों को प्रभावित करते हैं, इम्प्रेस करते हैं, दोस्त बनाते हैं। नए लोग भी आपसे दोस्ती करने में बहुत, जैसे होता है ना, कोई नया इंसान रहता है, वो हिचकिचाते हैं, पहले दिन बात नहीं करेंगे, न्यू डे मिले, फर्स्ट डे मिले, बात ही नहीं करेंगे, उनको अजीब लगेगा आपसे बात करने में, ठीक है, लेकिन किसी से भी बात करने में। लेकिन आपके साथ ऐसा है कि जल्दी घुल मिल जाते हैं लोग जल्दी आपके पर्सनालिटी को पसंद करते हैं और जल्दी आपके काबू में हो जाते हैं, ओके। जल्दी आपकी बातों के काबू में हो जाते हैं, आपकी बातों से लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, ओके। तो इसीलिए आपके काबू में आ जाते हैं और एक कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है आपके और लोगों के बीच में, ओके। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ आपकी रीडिंग में, आज की इस रीडिंग में। यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।